एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे उन्हें कुछ समझा रहे थे। इतने में बाहर राजा अंगराज शत्रु वहाँ पहुँचते हैं और उनसे पूछते हैं कि जब से मैं आपका अनुयायी बन गया हूँ तब से सभी लोग मेरे सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। आपका अनुयायी बनने से पूर्व सभी लोग मुझसे बहुत डरते थे, क्योंकि पहले मैं बहुत क्रूर था और किसी को मृत्युदंड देने में एक क्षण भी नहीं लगाता था। परंतु अब आपका अनुयायी बनने के बाद मेरा मन इन कामों को करने के लिए तैयार नहीं होता है और अब मैं सभी को केवल प्रेम देना चाहता हूँ। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे मेरी प्रजा को खतरा है और मेरे शासन में दिक्कत आ रही है। अब आप बताएं कि मैं क्या करूँ। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर मैं एक कहानी के द्वारा देता हूँ। एक बार एक भिक्षु एक नगर से गुजर रहा था और इस नगर में बहुत ही बड़ा पीपल का वृक्ष था। भिक्षु सोचता है, मुझे चलते चलते बहुत देर हो गई, अब कुछ देर के लिए इस पेड़ के नीचे आराम करता हूँ। वह भिक्षु आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे जाने को होता ही है कि कुछ लोग उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि ठहरो महात्मा, वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर एक जहरीला सर्प रहता है। उसने बहुत सारे लोगों को डस लिया और वह बहुत सारे लोगों की हत्या अपने सर लिए घूमता है और वह इतना खतरनाक जहरीला है कि जो भी उसके सामने आ जाता है वह उसे जीवित नहीं छोड़ता। वह भिक्षु मुस्कुराता है और उस व्यक्ति से कहता है कि एक दिन तो सबको मरना ही है, अगर मुझे आज मरना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप मेरी चिंता ना करें और मुझे जाने की आज्ञा दें। और वह भिक्षु आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे चला जाता है और वहाँ पर अपना आसन बिछाकर बैठ जाता है। कुछ क्षण में वह जहरीला सर्प उस भिक्षु के सामने आ जाता है और उसे कहता है कि हे मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता और क्या तुम्हें पता नहीं यह मेरा इलाका है और यहाँ पर आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। फिर वह बहुत भिक्षु उस सर्प से मीठे स्वर में कहता है, हे भाई, इसमें डर वाली कौन सी बात है। तुम जो भी करते हो वह इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें डर है कोई तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम दूसरों को डसते हो। मुझे किसी बात का डर नहीं है, ना मुझे मृत्यु का भय और ना ही मुझे जीवन की लालसा है। कोई मुझे नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, तो मैं तुमसे क्यों भयभीत रहूं। सर्प को गहरा आघात पहुंचता है। उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उसे मारने की कोशिश करते हैं और उसने आज तक ऐसे व्यक्ति देखे थे जो उससे डर के भागते थे। आज तक उसने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो उसे देखकर बिल्कुल भयभीत ना हो। उसके बाद सर्प उस भिक्षु के चरणों में लेट जाता है और उसे कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी किया है वह सब अपनी जान बचाने के लिए किया है, क्योंकि अगर मैं इस तरह का रूप धारण नहीं करता तो लोग मुझे जीवित नहीं छोड़ते। भिक्षु कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन अगर तुम इस जीवन के इस मोह माया से मुक्त होना चाहते हो तो तुम शांत हो जाओ और प्रेम से भर जाओ और जानो कि जीवन एक दिन खत्म हो ही जाएगा। उसके लिए बुरे काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है और वह सर्प अपने भीतर इन बातों को रख लेता है और प्रण लेता है कि आज से वह कोई भी गलत कृत्य नहीं करेगा। इसके बाद सर्प अपने सभी गलत कृत्यों को छोड़ देता है, पर इसका उल्टा प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। जो लोग उसे देखकर भाग जाते थे अब उसके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहे हैं। अब सभी लोग उसे छेड़ते हैं और उसे चोट पहुंचाते हैं। अब सर्प बहुत दुखी रहने लगा और बहुत ज़्यादा चोटों से ग्रस्त रहने लगा। अब वह लोगों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था और सभी लोगों से प्रेम करने की कोशिश करने लगता था, परंतु लोगों को उससे जो भी भय था उसे सुरक्षित रख रहा था, क्योंकि अब कोई भय नहीं है, इसीलिए लोग उससे डरते नहीं हैं। कुछ दिन बाद वही भिक्षु दोबारा उस वृक्ष के नीचे आकर बैठता है और उस सर्प को देखता है और बड़ा ही आश्चर्यचकित होता है कि पहले सर्प की क्या स्थिति थी और अब इसकी क्या स्थिति हो गई है। सर्प उस भिक्षु से कहता है कि हे प्रभु, जब से आपने मुझे यह कहा है कि शांत हो जाओ और प्रेम को अपनाओ, जब से लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया है, जिससे मुझे अपना जीवन जीने में बहुत कठिनाई हो रही है। अब आप ही बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। भिक्षु कहता है कि हे मित्र,
मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम अपने स्वभाव बदलो। क्रूरता तुम्हारा स्वभाव है, और अगर तुम क्रूर नहीं रहोगे तो लोग तुम्हें ख़त्म कर देंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे अपने भीतर जो उद्देश्य हैं उसको गलत रखो। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि आपको अपने भीतर से सही रखना है। बाहर से आपको जो दिखाना है वह ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ एक जहरीला जीव है और लोगों के मन में उसके लिए डर होना ज़रूरी है। वह भिक्षु सर्प से कहते हैं कि लोगों के मन में अगर तुम्हारे लिए डर नहीं होगा तो लोग तुम्हें हानि ही पहुंचाएंगे। परंतु तुम्हें भी तो अपने आप को सही रखना चाहिए। तुम्हें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना, केवल अपना भय बनाए रखना है। इसके बाद भगवान बुद्ध अंगराज शत्रु से कहते हैं कि अंगराज शत्रु, तुम इस कहानी से क्या सीखे? और इसका अर्थ यह है कि तुम अपना स्वभाव मत बदलो, बल्कि अपने आप को भीतर से बदलो। अगर तुम अपने आप को प्रेमपूर्ण पाओगे और अपने उद्देश्य को अच्छा रखोगे तो तुम्हें इससे खुशी मिलेगी। यहाँ इस बात की तनिक भी ज़रूरत नहीं है कि तुम बाहर से लोगों को क्या दिखाते हो। ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि तुम भीतर से अपना क्या उद्देश्य रखते हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आप सभी को यह समझाना चाहता हूँ कि हम किस तरह की गलती बार बार करते हैं। या तो हम किसी काम को एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, या तो हम उसे बहुत कठोर बनाते हैं, या करते ही नहीं। अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है कि आप अपने किसी काम को बहुत ज़्यादा कठोर बनाकर करते हैं, तो आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप उसे पहले सरल बनाएं और उसे इस योग्य बनाएं कि आप उसे कर सकें। और जब आप उस योग्य हो जाएं कि उस कठिन काम को भी कर सकें तो उसे करिए। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा ज़रूर करें। धन्यवाद।